वो तमाम है। आठवें इमाम ने तरीका नुस्रत सिखाया। उलमा बैठे हैं, आठवें इमाम बेहतरीन कपड़े पहनते थे, शानदार कीमती लिबास, और लोग उससे भी जलते थे। छठे इमाम के लिए मिलता है कि सुफियान सूरी ने कहा कि आपके नाना और दादा तो इतने अच्छे कपड़े पहनते नहीं थे, आप इतने शानदार कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि सुनो, हमारे नाना और दादा का जमाना मुसलमानों की गुर्बत का जमाना था, ये जमाना शान और शौकत का जमाना है। अगर हमारे नाना और दादा ऐसे कपड़े पहनते तो गरीबों की दिल आजारी का सबब बनता, हम ना पहनेंगे तो हमारे शियों की जिल्लत का सबब बनेगा। इसका मतलब उलमा बैठे, इसका मतलब लिबास इमाम भी हर जमाने में एक सा नहीं रहा। जब गुर्बत का दौर था तो लिबास और था, जब शान और शौकत का जमाना आया तो लिबास और था। अब कुछ लोग हमसे डिमांड करते हैं कि वैसी आजादारी कीजिए जैसे इमामों के दौर में होती थी। तो भैया जैसे लिबास जमाने के हिसाब से बदला, वैसा ही तरीका आजादी जमाने के हिसाब से बदलेगा। बनी उमैया के जमाने की आजादारी और है, आजाद भारत की आजादारी। इमामों के जमाने में ऐसे मातम नहीं होता था, ऐसे मजलिसें नहीं होती। तो दौरे इमाम के आजादार बनिए। तो भाई मैं फौरन तैयार हूं दौरे इमाम का आजादार बनने के लिए। मैं वैसे ही आजादार बन जाऊंगा जैसे इमाम के जमाने में थे, लेकिन मेरी भी एक इल्तिजा है, पहले आप बनी उमैया बनिए। ये जवाब आप देना जरूरी है। आप मौला हुसैन को चौथे इमाम से ज्यादा चाहते हैं, आप मौला हुसैन को चौथे इमाम से ज्यादा चाहते हैं। जब उन्होंने इमाम हुसैन के गम में जंजीर नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे? देखेगा स्वामी सारंग साहब, आप भी जंजीर का मातम करते हैं। कि जब उन्होंने जंजीर नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे हैं? जब उन्होंने कमा नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो दम हो तो जनाब मुख्तार से कहिए कि जब उन्होंने यजीदियों पर तलवार नहीं उठाई तो आप क्यों उठा रहे हैं? जनाब मुख्तार से कहिए चौथे इमाम ने इंतकाम नहीं लिया तो आप क्यों इंतकाम ले रहे हैं? तो क्या जवाब है? जवाब सिर्फ एक है कि चौथे इमाम है वारिस इमाम, चौथे इमाम है वारिस हुसैन, मुख्तार है आशिक हुसैन। अरे वारिसों का काम और है, आशिकों का काम